स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल लेकर्स मैथ्स बाय गुड्डू सर। तो पिछले वीडियोज में हमने आपको यूनिट डिजिट निकालना सिखाया और डिविजिबिलिटी का रूल सिखाया। ठीक है, इकाई कैसे निकालते हैं, किसी का पावर या हो या फैक्टोरियल में हो तो उसको कैसे निकालते हैं, और इस तरह सवाल हमेशा एग्जाम में आया करते हैं। तो आगे मैं वीडियो में मैं ये लाया हूँ कि इसका इस एक्सप्रेशन में शून्यों की संख्या क्या होगी, यानी कोई भी नंबर है, जैसे संख्या है ये है, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगा इस प्रोडक्ट में। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने पर ये वीडियो है, कैसे हम नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे, गुणनफल के लास्ट में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें आपको बताना है कि एक्सप्रेशन दे रखा है और 25 गुना 125 गुना 16 गुना 32 गुना 26, इस प्रोडक्ट के लास्ट में कितना जीरो होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, यानी गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल में कैसे बनाएंगे उससे पहले मैं एक कंसेप्ट देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं 25 और ये 26, इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना जीरो होगा। जैसे ये है 5 गुना 2, इसमें कितना जीरो होगा। 15 15 15 12 कर देते हैं, आसान लग रहा है इसलिए। जैसे 20 गुना 23, इसमें गुना कर देंगे कितना आएगा। तो इस तरह के कैसे बनाएंगे हम। तो जीरो लाने के लिए क्या है, 5 और 2 का पेयर होना जरूरी है। कोई भी प्रोडक्ट में 5 और 2 का पेयर होना जरूरी है। जब तक 5 और 2 का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, कोई प्रोडक्ट में 5 और 2 का पेयर जब तक नहीं बनेगा, जब तक जीरो नहीं आएगा। और इसमें जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो होगा। कहने का मतलब जितना पेयर, कहने का मतलब इस 15 में देखें, 15 में कितना 5 है, 5 गुना 3। ठीक है, 12 को हम तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 की 12। ठीक है, 15 को हम तोड़े तो ऐसे आया, 12 को तोड़े तो हम ऐसे आया। तो 5, इसमें 5 2 का पेयर बनाइए, इसमें क्या है 1 5 है, 5 2 का पेयर बना दोनों में। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें 5 है ही नहीं, तो दोनों में कितना पेयर बना, 1 पेयर बना। तो इसके प्रोडक्ट के राइट साइड जीरो कितना होगा, 1 होगा। कहने का मतलब 15 गुने 12 कितना होता है 180, तो इसके राइट साइड 1 जीरो होगा। ठीक है, तो इसी तरह करते हैं। जैसे 25 गुना 26, इसको ब्रेक करेंगे और 5 2 का पेयर बनाएंगे, और जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो होगा। जैसे 25 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 5 गुने 5, 26 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 2 गुने 13। अब इसमें देखें, इसमें 1 5 और इसमें 1 2। ठीक है, तो पेयर कितना बन रहा है, एक ही पेयर बना ना, 5 और 2 का 1 पेयर बना, बाकी इसमें 5 है, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो पेयर बनेगा नहीं। तो 1 पेयर मतलब इसके प्रोडक्ट के लास्ट में 1 जीरो। ठीक है, तो 25 गुना 26 करेंगे तो 25 गुना 25 500 होगा, 650 होगा, तो 650 में 1 जीरो होगा। तो इसी तरह से कोई भी सवाल आपको दे रखा है, इस तरह का सवाल नहीं है, तो इसमें भी ब्रेक करके आप 5 2 का पेयर निकालेंगे, और जितना 5 2 का पेयर आएगा उतना ही जीरो होगा। तो ये कंसेप्ट था। चलिए सवाल पे अब आते हैं। जैसे 25 गुने 125 गुने 16 गुने 32 गुने 26। अब इसमें हमको 5 और 2 का पेयर निकालना है। तो 25 में कितना 5 होगा, 5 के पावर 2। ठीक है, 125 में कितना 5 होगा, तो 5 के पावर 3 होगा। 16 में कितना 2 होगा, तो 2 के पावर 4 होगा, क्योंकि 16 को 2 गुने 2 गुने 2 यानी 4 बार लिखेंगे, तो 16 को 2 के पावर 4 लिखेंगे। 32 को क्या लिखेंगे, तो 2 के पावर 5 लिखेंगे। 26 को क्या लिखेंगे, तो 2 गुने 13 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पेयर बनाइए, यहाँ के पहले टोटल काउंट करिए कि 5 है कितना यहाँ पे, तो 5 यहाँ है, 2 यहाँ है 3, टोटल 5 कितना हो गया, 3 2 5, यानी 5 के पावर 5 इसको अलग लिख लीजिए। इसमें 2 कितना हो गया, यहाँ 4 गो है, 4 5 9 1 10, यानी 2 के पावर 10 हो गया, और यहाँ 13 है। पेयर कितना बनेगा, इसमें 5 गो है, इसमें 10 गो है, तो पेयर 5 ही बनेगा ना, क्योंकि यहाँ 5 के बार आया है 5 बार,
और यहाँ 2 के बार आया है 10 बार, तो 5 और 2 पेयर बनाने के लिए कितना पेयर बनेगा, क्योंकि मिनिमम यहाँ 5 है तो मिनिमम 5 ही पेयर बनेगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा 5 रह जाएगा, उसका 5 के साथ पेयर नहीं बनेगा। तो 5 और 2 का कितना पेयर बन रहा है, 5, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 5, ऐसे, ठीक है। यानी कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें जीरो निकालना है, तो आपको कुछ नहीं, 5 और 2 को उसको ब्रेक करके 5 और 2 का पेयर निकालना है, जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो। इसमें मिनिमम पेयर पावर क्या था, 5, तो मिनिमम पावर 5 है तो पेयर 5 बना, ठीक है। इसमें भले ही एक्स्ट्रा रह जाएगा तो सम को लेना देना नहीं है, जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो होगा, तो आंसर इसका 5। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आएंगे। जैसे ये आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको बनाएंगे, लेकिन चलिए इसको मैं बताता हूं, अगली सवाल पर आप प्रैक्टिस करेंगे। 125, इसमें भी वही चीज है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द लास्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी इस एक्सप्रेशन के गुणनफल के अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा, यानी कि 125 गुने 625 गुने 50 और गुने 40। अब इसको ब्रेक करेंगे 5 और 2 के रेस्पेक्ट में, तो 125 को क्या लिखेंगे, 5 के पावर 3, 625 को क्या लिखेंगे, तो 5 के पावर 4, अब 50 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 25, 50 को लिखेंगे 2 गुने 25, यानी 2 गुने 25, तो 25 को 5 के पावर 2 लिख दीजिए, 50 को 2 गुने 25 होता है तो 5 के पावर 2 गुने 2। 40 को क्या लिखेंगे, 8 गुने 5, तो 8 गुने 5 लिखेंगे, तो 8 को क्या लिखते हैं, 2 के पावर 3 गुने 5। 40 को तोड़ेंगे तो 8 गुने 5 होता है, तो 8 को हम तोड़ दिए, 8 को 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 के पावर 3 गुने 5, ठीक है। सबको हम ब्रेक कर दिए 2 और 5 के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ टोटल 5 काउंट करिए कितना है, यहाँ 3 है, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, और 9 और 1 10, यानी 5 के बार है 10 बार, यानी 5 के पावर 10 हो गया। 2 काउंट करेंगे तो 2 यहाँ 3 बार है तो 3 है और 1 ये 4 हो जाएगा, तो 2 के पावर 4। तो कितना पेयर बनेगा, इसमें केवल 2 4 ही है, तो इसमें से 4 का पेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ भले ही 5 यहाँ 10 बार आया, यानी 10 को 5 है तो 10 पेयर बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ मिनिमम पावर कितना है, 4, यानी 2 यहाँ 4 है तो 4 ही पेयर बनेगा, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, 4। तो ऑप्शन सी, भले ही इसका एक्स्ट्रा पावर बाकी 4 पेयर बन गया, बाकी 6 एक्स्ट्रा रह गया, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका पेयर बनेगा ही नहीं, तो उसमें जीरोज नहीं निकलेगा। तो इसी तरह के नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए 5 और 2 का हमेशा पेयर बनाए, जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो, एक्स्ट्रा बचने पे कुछ नहीं। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे हम लोग। अब देखिए, इस सवाल में मैं इस बताने के पहले छोटा सा एक कंसेप्ट है, एक तरह से क्या है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट 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 डॉट, यानी इसको 1 से लेकर 100 तो गुना करेंगे तो शून्य कितना आएगा, यानी जीरो कितना आएगा लास्ट में। जैसे मान लेते हैं 1 से लेके हम अगर 10 तक गुना करेंगे, ठीक है, 10 नहीं, इसको मान लेते हैं 40 कर देते हैं, कि 1 से लेकर 40 तक गुना करेंगे तो कितना जीरो होगा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 1 से 40 करने का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा, 40 तक। इसको ऐसे गुना करना है, 2 1 गुना 2 2 3 6 6 24, ऐसे गुना नहीं करना है। आपका आखिरी अंक क्या है, ये ध्यान देना कि लगातार संख्या है और 1 से स्टार्ट है, तो यहाँ देख रहे हैं कि आखिरी अंक क्या है, 40, तो आखिरी अंक 40 ये ध्यान देना है। तो 40 में 5 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा 5 से, ठीक है, हमेशा। तो 40 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 8। 40 में 5 से डिवाइड किए तो कितना आया, 8, ठीक है। अब जो 8 आया, फिर इसी 8 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में कटेगा, 1 बार में, क्योंकि इसमें तो फिर रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में तो लगेगा नहीं, 1 बार में कटेगा। ये क्या नोट कर लेंगे, ठीक है, पॉइंट में नहीं लाना हमको, बस कितना बार में कटेगा
तो एक बार में। अब देखिए 8 प्लस 1, यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 प्लस 1 क्या हो गया 9। ठीक है, तो 1 से 40 तक गुना करेंगे तो शून्यों की संख्या 9 आ गया। ऐसे निकालते हैं, यानी कि यहाँ आखिरी अंक को, यानी आखिरी अंक 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगा 8 बार में, और फिर जो लगा इसी में फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर कितना आया 1 आया। अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक कि यहाँ 5 से अगर छोटा संख्या आ गया 1, यानी 5 से सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 से छोटा है ये 1। अगर ये यहाँ पे 5 से बड़ा आता तो फिर इसी संख्या में 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये तब तक करते जाएंगे जब तक यहाँ 5 से कम रहा है, तो 5 से कम 2 ही बार में आ गया तो शून्य की संख्या 8 प्लस 1 9 हो गया। इसको अगर बड़ा अंक लेके आपको समझाएंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जैसे बड़ा अंक लेते हैं, जैसे बड़ा अंक हमने ले लिया, मान लेते हैं 500, यानी कि 1 से लेकर 500, 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 500, यानी 1 से लेकर 500 तक को संख्या को हम गुना करेंगे तो उस संख्या के लास्ट में क्या आएगा। तो इसमें देखिए आखिरी अंक क्या है 500, तो 500 में आप डिवाइड करेंगे क्या, अभी कैसे बताए थे 5 से डिवाइड करेंगे, 500 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर इसी 100 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में कटेगा 20 बार में। ठीक है, फिर इसी 20 में 5 से डिवाइड करेंगे। ऐसा कब तक करते जाएंगे जब तक कि 5 से यहाँ पे कम ना आ जाए। ठीक है, तो 5 से कटा 20 बार में, फिर इसी 20 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 4। अब देखिए यहाँ रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ संख्या जो है 5 से कम आ गया, तो कम आएगा तब आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितना हो गया, ऐड कर देंगे 100 प्लस 20 प्लस 4 यानी 124। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि इस संख्या गुना करने पे लास्ट पे 124 बार 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें यही ध्यान देना है कि आखिरी अंक को 5 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर यहाँ 100 आया। ठीक है, इसमें फिर 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ फिर रिमाइंडर 20 बार में लगा, रिमाइंडर नहीं है 100, यहाँ क्या है भागफल है, तो 5 से डिवाइड करने में भागफल 100 आया। फिर इसी भागफल में 100 में 5 से डिवाइड किए तो 20 आया भागफल, फिर इसी 20 में 5 से डिवाइड किए तो भागफल यहाँ 4 आया। अब यहाँ रुक गए क्योंकि 5 से यहाँ कम आ गया, जब तक यहाँ 5 से आगे जाते जाएगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे ही यहाँ 5 से कम आ जाएगा हम लोग रुक जाएंगे और टोटल जोड़ देंगे, वही नंबर ऑफ जीरोज हो गया, यानी गुणनफल के लास्ट में शून्यों की संख्या। जैसे इसका हम नेक्स्ट देखिए आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 से लेकर के 350 तक है, कि 1 से लेकर 350 तक को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0 आएगा। तो सेम उसी कंसेप्ट को लगाएंगे, 350 में किसे डिवाइड करेंगे 5 से करेंगे। ठीक है, कितना बार में लगेगा, तो 5 से लग जाएगा 70 बार में। ठीक है, और इसी 70 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 70 5 से ज्यादा है। इसी 70 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 से तो फिर कटेगा ही है, तो फिर इसी 14 में 14 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में नहीं, 3 बार में तो ज्यादा आ जाएगा, इसलिए 2 ही बार में कटेगा। 5 दूनी 10, भले यहाँ रिमाइंडर बचेगा उससे मतलब नहीं है। 5 से 2 बार में, 3 नहीं लिखे हैं क्योंकि 3 से तो 5 तरीके 15 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 ही बार में लगाएंगे। 5 दूनी 10। अब रुक जाएंगे क्यों, क्योंकि ये संख्या 2 जो है 5 से कम है। अब जो आया इस तीनों को जोड़ देंगे, 70 प्लस 14 84 प्लस 2 86, तो इसका आंसर क्या आ गया 86, यानी 1 से लेकर 350 तक को गुना करेंगे तो कितना 0 आएगा 86। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है इस तरह के सवाल का। तो देखिए अब सवाल आपको आसान लगेगा क्योंकि 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 कितना 100 तक है, इसको 100 तक संख्या गुना करेंगे तो कितना 0 आएगा। तो क्या करेंगे, इसे 100 में 5 से डिवाइड किए, कितना बार में लगेगा 20 बार में, फिर इसी 20 में 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा 4 बार में। अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 5 से कम है, तो टोटल 0 क्या हो गया 20 प्लस 4 24, तो इसका आंसर 24 हो गया।
तो इस तरह के सवाल को ऐसे ही बनाया करते हैं, हमेशा 5 से डिवाइड करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ आपको 1 से लेकर 50 तक गुना करना है। इसमें कितना जीरो आएगा? इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन से नहीं जाना है। जो आपका आंसर आएगा जैसे कंसेप्ट बताया वैसे ही आएगा। ये ऑप्शन को ध्यान नहीं देना, इसमें ऑप्शन गलत है सब। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें बताइए कितना जीरो होगा। 1 × 3 × 5 × 7 × 9 डॉट 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 887। अब देखिए इस तरह के सवाल में बताए थे कि 5 से डिवाइड करते हैं, आखिरी अंक जो रहेगा 887 यहाँ। लेकिन यहाँ कंटिन्यू नंबर नहीं, अभी क्या बता रहे थे, हमेशा कंटिन्यू नंबर था। जैसे 1 × 2 × 3 यानी 4 डॉट 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 500 या 600 या 800 जो भी है। तो ये कंसेप्ट क्या था, 1 से लेकर के कंटिन्यू नंबर के लिए था, तब हम 5 से डिवाइड किए थे। तो यहाँ कंटिन्यू नंबर नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू नहीं है, तो ये यहाँ 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे इस सवाल के पहले देखिए क्या और सवाल है। यहाँ देखिए 6 नंबर सवाल। 6 बताने के बाद वो वाला सवाल बताएंगे आपको हम। 2 × 4 × 6 × 8 डॉट 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 900। तो यहाँ पे संख्या कंटिन्यू यहाँ भी नहीं है, तो इसमें कितना जीरो होगा? तो कंटिन्यू नहीं है, तो यहाँ 5 से 900 में डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। 900 में 5 से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर 900 में ही 5 से डिवाइड करके आप चलते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन कोई नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, ये कंटिन्यू नहीं है तो पहले इसको कंटिन्यू बनाइए। इसमें 2 कॉमन लेंगे। अगर यहाँ ये 2 कॉमन लेंगे सब में से, बाहर अगर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? 2, यहाँ क्या बचेगा? 3, ऐसे ऐसा ही चलते जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा? 450। ठीक है। अब ये संख्या कंटिन्यू आपको दिख रहा है। बाहर हम कॉमन ले लिए कितना? 2 कॉमन ले लिए सब में से, यानी इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से डॉट डॉट सब में से। तो कितना बार लिए हैं? 450 बार। तो 450 लिख देंगे। इससे कोई मतलब नहीं है, अंदर का चीज देखना है इसमें। 1 × 2 × 3 × डॉट डॉट 450। अब यह देखिए कंटिन्यू नंबर में आ गया। अब वो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे लास्ट वाले अंक में 5 से डिवाइड करके। तो लास्ट वाला अंक क्या है? 450। तो 450 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 90। फिर इस 90 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 18। फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 से ज्यादा है, कटेगा। तो 18 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 बार में तो कटेगा नहीं, तो 3 बार में लेंगे। अब यहाँ रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि यह संख्या 5 से कम है। अब तो टोटल जोड़ देंगे हम, कितना आ गया? 90 + 18 108 + 3 111। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या हो गया? 111। तो इस तरह के सवाल बनाते हैं। अगर कंटिन्यू नहीं है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे पहले, ठीक है। अगला सवाल आपको बनाना है 2 × 4 × 6 × 8 डॉट 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 6000। इसमें भी वही कंसेप्ट लगाएंगे। 2 सब में से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3000। अब यहाँ 3000 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आप बनाएंगे सवाल। ये सवाल भी कंटिन्यू है, 130 तक गया है। ये भी सवाल आपको बनाना है। 9 नंबर सवाल भी आपको बनाना है, ठीक है। अब देखिए एक सवाल अभी मैंने छोड़ा था, ये इसमें कंटिन्यू नहीं है, तो इसमें कैसे बनाएंगे? वन इंटू 3 × 5 यानी कंटिन्यू नहीं, इसमें एक ब्रेक कर गया है, 2 छूट गया, यहाँ 4 छूट गया, यहाँ 6 छूट गया, तो कंटिन्यू है नहीं। तो इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आएगा, कॉमन भी नहीं आएगा, और वो तो अलग बात है। और इसके पहले और बताए थे कि 0 लाने के लिए 5 और 2 का पेयर होना जरूरी है। जितना 5 और 2 का पेयर है, कोई भी प्रोडक्ट में 5 और 2 का जितना पेयर बनेगा उतना ही 0 आएगा। ये कंसेप्ट भी मैंने दिया था। तो इसमें 5 तो दिख रहा है, लेकिन इस सीरीज में कहीं भी 2 दिख रहा है, यानी इसमें सब ऑड नंबर है और 2 क्या है? इवन नंबर है।
इसमें कहीं भी 2 या 2 का मल्टीपल कहीं नहीं दिख रहा है, यानी 5 और 2 का तो पेयर बनेगा ही नहीं, सिर्फ इसमें 5 दिख रहा है, 2 तो है ही नहीं, या 2 का मल्टीपल कहीं नहीं, सिर्फ सब इसमें ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को अगर हम ऑड नंबर से गुना करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। जैसे ऑड नंबर जैसे देख लीजिए 1 1 1 गुना 1 4 1, इस देखिए इसके इकाई अंक 1 नंबर, इसके भी इकाई अंक 1 नंबर, तो ये भी ऑड, ये भी ऑड, 0 कभी नहीं आएगा। कोई भी ऑड ले लीजिए आप, जैसे कि 15 गुना 13 गुना करेंगे तो क्या आएगा 165, ये भी ऑड नंबर है, इसका इकाई अंक 5, इसका 3। तो कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट ऑड हो, ठीक है, यानी कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट ऑड हो तो ऑड को ऑड वाले से गुना करेंगे तो कभी 0 नहीं आएगा। इसमें सारा संख्या जो है ऑड है, तो इसमें 0 कभी आएगा ही नहीं। तो शून्यों की संख्या क्या हो गया 0, एक भी 0 नहीं आएगा। ये इसका ये कंसेप्ट था। तो ये हमेशा याद रखना है कि विषम को हमेशा विषम से गुना करेंगे तो कभी 0 नहीं आएगा। 0 तभी आएगा जब विषम को सम से गुना करेंगे, वो भी विषम में 5 होना चाहिए और सम में 2 होना चाहिए, यानी 5 और 2 का पेयर बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आएंगे। यहां तक हो गया है। अब देखिए इसमें शून्यों की संख्या निकालना है। अब देखिए चार 401 गुना 402 गुना 403 डॉट 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 कहाँ 900 तक गया है। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यू तो नंबर है लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं, अभी 5 से डिवाइड करने के लिए हम क्या बताए थे कि जो आखिरी अंक है उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन कब, जब वो संख्या शुरू से था 1 से लेकर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, लेकिन यहाँ शुरू से नहीं है, यहाँ सिर्फ 401 से स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे उसी कंसेप्ट से, लेकिन क्या करेंगे आप 1 से लेकर के संख्या कितना है 900 है, तो आप 1 से लेकर 900 तक निकालेंगे। ठीक है, जो भी शून्यों की संख्या लास्ट में आएगा, और आपको यहाँ 401 से लेना है, यानी आपको 400 तक निकालना पड़ेगा, 1 से लेकर के 400 तक। तो 1 से लेकर 400 आप निकालेंगे, फिर 1 से लेकर 900 भी निकालेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे, यानी इसमें से इसको जो घटाएंगे वही आएगा जो 401 से लेकर 900 तक का होगा। ठीक है, क्योंकि ये 401 से स्टार्ट है तो 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, 5 से अब डिवाइड करेंगे, पहले 1 से 900 तक का निकालेंगे। ठीक, उसके बाद 1 से लेकर आप 400 तक निकालेंगे, क्योंकि आपको 401 से और 900 तक लाना है। ठीक है, तो आप 1 से 400 तक निकाल के माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए मैं निकालता हूं। तो पहले 1 से क्या करेंगे, 1 से 900 तक का निकालेंगे। ठीक है, तो 900 में किससे डिवाइड करेंगे 5 से, नौ 900 में दिख नहीं रहा है, इसको हम थोड़ा बोल्ड करते हैं। इस 900 में क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 180। अब इसी 180 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 36। फिर इसी 36 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 7। फिर देखिए 7 तो चूंकि 5 से 12 इसलिए फिर डिवाइड करेंगे, 7 से कितना बार में लगेगा, एक बार में। अब ये नहीं कटेगा, तब कितना 0 आएगा, इसमें यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दीजिए। तो 7 1 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल 1, तो 3 1 4 और 18 4 22, यानी 1 से 9 तक को गुना करेंगे तो शून्य कितना आ गया, कितना शून्य की संख्या आएगा 224। आप 1 से लेकर 900 तक निकाले हैं, लेकिन आपको 401 से निकालना है, तो 1 से लेकर 400 आप घटाएंगे। तो 1 से लेकर 400 करने का मतलब 1 से लेकर 400, तो 400 में आप 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 80। फिर इसी 80 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 16। फिर इसी 16 में 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा 3। अब तो आएगा कटेगा नहीं, तो यहाँ कितना आ गया 80 + 16 + 3, यानी 80 10 90 और 6 3 9 99, यानी टोटल कितना आ गया 99।
ये टोटल यहाँ 99, यानी 1 से लेकर 400 तक कितना आया 99, और 1 से लेकर 900 तक कितना आया 224। तो आपको 401 से निकालना है, तो आप 224 में से 99 घटा देंगे, यानी 224 में से 99 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 में से 9 गया 5, 11 में से 9 गया 2, 9 5 14, 9 2 11 12 1 2, यानी 125। यानी इसमें कितना जीरो होगा 125, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह से ऐसे सवाल में लॉजिक लगाएंगे। अब देखिए ये प्लस में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इसको हम डिलीट कर देते हैं, एक बार देख लें, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। 3200 प्लस 1000 प्लस 40,000 32,000, यहाँ 15 पे 6 शून्य, इसको जोड़ेंगे तो शून्यों की संख्या कितना होगा। तो इस तरह के सवाल में जोड़ना नहीं है, जो मिनिमम कितना जीरो है, यहाँ मिनिमम जीरो, यहाँ इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, 3 है, 6 है, तो मिनिमम जीरो कितना है 2, तो आंसर 2 हो जाएगा। मिनिमम में क्या करते हैं, जोड़ने के सेंस में जो जितना मिनिमम रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मिनिमम 2 है तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जोड़ के सेंस में है मिनिमम। लेकिन यही अगर मल्टीप्लीकेशन में रहे तो क्या करेंगे, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें 4 जीरो है, इसमें है 3 जीरो, और इसमें कितना है 6 जीरो। अब सबको जोड़ देंगे, 2 + 3 5 + 4 9, 3 + 12 + 6 18, यानी इसमें 18 आंसर हो जाएगा। तो डिफरेंस यही है कि अगर इसमें एडिशन रहे, मतलब जोड़ में रहे कोई संख्या, तो जो मिनिमम जीरो जिसमें रहेगा वही आपका आंसर हो गया, और गुना के सेंस में जो रहेगा सबको जीरो जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये देखिए फैक्टोरियल 13 है। अभी फैक्टोरियल को हम समझाया था कि फैक्टोरियल कहते हैं किसको है, यानी फैक्टोरियल 72 है। तो फैक्टोरियल 72 को अगर हम सोल्व करेंगे तो इसके यूनिट नहीं, इसके व्यंजक के दाहिनी ओर यानी एक्सप्रेशन के लास्ट एंड से कितना जीरो होगा। तो ये फैक्टोरियल 72 इसको लिखते कैसे, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये फैक्टोरियल 72 है कहने का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट कितना तक जाएगा 72 तक जाएगा। ये 77 है तो 1 से लेकर 77 तक लिखेंगे। तो फैक्टोरियल जितना फैक्टोरियल रहेगा उसको वहां तक ही ले जाएंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना जीरो आएगा, तो सिंपल वही होगा। फैक्टोरियल 72 कहने का मतलब इस 72 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में कटेगा 14 बार में, फिर इस 14 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा 2 बार में। अब आगे लगेगा नहीं, तो 14 + 2 क्या हो गया 16। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या हो गया 16। इसमें फैक्टोरियल 77 है तो 77 में 5 से डिवाइड करके ऐसे निकालेंगे, 42 में 5 से डिवाइड करके ऐसे निकालेंगे, और 2 गुना में है तो गुना में क्या है, इसका जितना जीरो आएगा इसका जीरो जो आएगा उसको जोड़ देंगे, वही आंसर हो गया। अभी प्रीवियस सवाल में जैसे मैंने बताया था शून्यों की संख्या सब प्रोडक्ट में रहेगा तो सिर्फ शून्य खाली जोड़ देंगे, यानी इसका 77 कैसे निकालेंगे, फिर इसका 42 का फिर इसी तरह से निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। 15 और 16 आपके प्रैक्टिस के लिए है। जैसे 2500 है, एक ही दोनों में 15 बताते हैं, 16 बनाना है आपको। 2500 का फैक्टोरियल कहने का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 2500 तक। तो इसी 2500 में क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा 500 बार। फिर इसी 500 में क्या करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा। फिर इसी 100 में क्या करेंगे 5 से फिर डिवाइड करेंगे 20 आएगा। फिर इसी 20 में क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। तब डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ संख्या 5 से कम होगी, आप जोड़ देंगे 500 620 4 यानी 684 नहीं 624 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1। तो नंबर ऑफ जीरोज ऐसे ही निकालते हैं फैक्टोरियल में।
ये आपको प्रैक्टिस के लिए 16। ठीक है, ये सवाल इस तरह का एक सवाल आ ही जाता है लगभग एनटीपीसी या बिहार सीजीएल में, इसलिए ये सब जितना सवाल मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। ये देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द लास्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन इतना, यानी इस 57 गुना 60 गुना 30 गुना इतना इस सब को गुणा करेंगे तो कितना जीरो आएगा। ठीक है, इसके पहले ये सवाल मैंने बताया था, ये सवाल जैसे सवाल है वैसा ही वो भी बनेगा। इसमें क्या किया था हम लोग, 5 और 2 का पेयर लगाए थे, जितना 5 और 2 का पेयर बनेगा उतना ही जीरो होगा। तो इसमें हम लोग क्या किए थे, 5 और 2 का पेयर लगाए थे। ठीक है, तो इसी सवाल के जैसा उसमें भी लगाएंगे 5 और 2 का पेयर। तो ये सवाल जैसे बना है इसको वैसे ही आप लोग बनाएंगे। हाँ, ये सवाल को उसी तरह से बनाएंगे जैसे मैंने दिखाया, 5 और 2 का पेयर लगा के, यानी इसको ब्रेक करेंगे, इसको 57 को ब्रेक करेंगे, 60 को 30 को 15 625 40 96 625 और 875 गुने 975, इसको आप ब्रेक करेंगे और 5 2 का पेयर लगाएंगे। ठीक है, जितना 5 2 का पेयर लगेगा उतना ही जीरो होगा। तो ये आपके रिवीजन के लिए है, जैसे मैंने प्रीवियस सवाल को बताया था। अब देखिए ये सवाल है, फैक्टोरियल 100 अब फैक्टोरियल 200, इसको गुना करना है तो इसमें कितना जीरो आएगा प्रोडक्ट के लास्ट में, यानी फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट। तो सेम करना है, 100 का निकालेंगे, 100 में कितना जीरो आता है, फिर 200 में कितना जीरो आता है, दोनों क्या करेंगे, फिर जो आएगा प्लस कर देंगे। देखिए मैं बना देता हूँ, फैक्टोरियल 100 करने का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 100 तक लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 100। तो इसी तरह से 100 में डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से कटेगा 20 बार में, फिर इसी 20 में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में। अब ये नहीं कटेगा तो 20 प्लस 4 क्या हो गया, 24, यानी इस फैक्टोरियल 100 में कितना जीरो होगा, 24। अब ये 200 लेकर निकालेंगे हम, 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40, फिर इसी 40 में 5 से डिवाइड करेंगे, 8, फिर इसी 8 में करेंगे क्योंकि 8 12 है 5 से, तो एक बार में कटेगा तो कितना जीरो हो गया, 40 प्लस 8 है 49, यानी 49 प्लस 24। दोनों को यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐड कर देंगे, तो 40 और 20 60 और 9 4 13 73, यानी 73। तो नंबर ऑफ जीरोज ऐसे ही निकालते हैं। ये हमारा लास्ट सवाल था नंबर ऑफ जीरोज निकालने का। एक और सवाल है वो आपके लिए है, जैसे इसमें देखिए, ये इसका लास्ट सवाल है नंबर ऑफ जीरोज का, 1 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 डॉट डॉट कहाँ तक गया है, ये 10 के पावर 10 तक। तो इसमें कितना जीरो आएगा, व्यंजक के दाहिनी और शून्यों की संख्या। तो इसमें वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, 5 और 2 का पेयर लगाएंगे, जितना 5 और 2 का पेयर बनेगा उतना ही जीरो आएगा। तो 5 और 2 का पेयर देखिए, 5 और 2 का पेयर देखिए, इसमें 5 कहाँ दिख रहा है, 5 सिर्फ यहीं दिख रहा है। ठीक है, और 5 कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, तो 10 में दिख रहा है। तो 10 के पावर 10, इसको आप ब्रेक करेंगे तो 10 को क्या लिखते हैं, 2 गुने 5 लिखते हैं ना, अब पावर 10 है, यही 5 आएगा और कहीं नहीं 5 आएगा। एक 5 यहाँ था और एक 5 यहाँ आया, यानी 5 यहाँ कितना बार है, 10 बार है, और यहाँ 5 कितना बार है, 5 बार है। तो 5 प्लस 10 क्या हो गया, यानी 15, यानी इसमें 5 कितना आ गया, 15 आ गया। अब इसमें 2 देख लेंगे कितना बार है, इसमें 2 यहाँ कितना बार है, 2 बार है, और इसमें 2 कहाँ है, यहाँ है। इसमें 4 को आप 2 के पावर 2 लिखेंगे, इसको आप ब्रेक करके 2 के पावर 2 लिखेंगे और पावर 4,
यानी 4 गुने 2 क्या हो गया 8, यानी 2 के पावर 8 हो गया इसका। ठीक है, ब्रेक करके ये 6 है, यहाँ भी 2 आएगा, तो 6 को आप ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 3, अब पावर क्या है 6, यानी यहाँ 2 कितना बार है 6 बार है, तो यहाँ 2 के पावर 6 हो गया। और यहाँ क्या है 8, 8 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 3, 8 को आप क्या लिखेंगे 2 के पावर 3, अब पावर क्या है 8, तो 8 तरीके क्या हो गया 24, यानी 2 के पावर 24, यानी इसमें यहाँ भी 2 आएगा, 2 कितना बार है 10 बार है, यानी 2 बहुत ज्यादा है, लेकिन 5 कम है। 5 कितना है 15 है, तो पेयर कितना ही बनेगा 15 ही बनेगा, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा 15 से ज्यादा जा रहा है, तो उतना हमको करना नहीं है। मैं सिखा रहा था कि 15 से कम आता है या ज्यादा आता है, तो 2 जो है संख्या 2 + 8 10 100 16 24 40, यानी 2 बहुत ज्यादा आ रहा है, 15 से ज्यादा आ रहा है, तो हमको पेयर ही बनाना है। तो 5 की संख्या कितना है 15, यानी पेयर कितना बनेगा 2 और 5 का, 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा 15 ही पेयर बनेगा। ठीक है, क्योंकि 15 ही, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा और बच जाएगा, उससे लेना देना नहीं है। पेयर कितना बनेगा 15, तो इसमें 0 की संख्या कितना हो गया 15, तो 15 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने का आप सीख लिए होंगे, और इस तरह के सवाल आपको एसएससी में आएंगे, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, बिहार सीजीएल, एईडीओ सारे में आता है। तो ये नंबर ऑफ जीरोज का मेरा टॉपिक खत्म हो गया हम लोग का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, और इसमें अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करेंगे, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर वीडियो पसंद है तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग का रिमाइंडर निकालने का है, तो उसका अगला पार्ट में हम लोग लाएंगे। तो यहीं के लिए धन्यवाद।